हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर। नाउ वेलकम टू यू इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, 1D ग्राफ जनरेटर। देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड के सिलेबस में है। तो टॉपिक क्या है? 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर, अगर हम इसको डिफाइन करें 1D ग्राफ जनरेटर को, तो देखिए ये क्या होगा। 1D ग्राफ जनरेटर को अगर हम डिफाइन करते हैं सो क्या होगा ये 1D ग्राफ जनरेटर। तो हम कह सकते हैं 1D ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल विथ हाई पोटेंशियल एंड इट इज यूज्ड टू डेवलप्ड वेरी हाई पोटेंशियल अबाउट 10 मिलियन वोल्ट। 1D ग्राफ जनरेटर क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन। तो 1D ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट वेरी वेरी हाई पोटेंशियल अप टू 1 मिलियन वोल्ट। ठीक है, फिर देखें 1D ग्राफ जनरेटर को डेफिनेशन समझ में आई। एंड इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट 1D ग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1D ग्राफ जनरेटर। क्या बताया? 1D ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड इट डेवलप्ड वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अगर हम देखें तो 1D ग्राफ जनरेटर को किसने डिस्कवर किया था? द साइंटिस्ट 1D ग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अबाउट 1 मिलियन वोल्ट, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अप टू वेरी हाई पोटेंशियल। सो देखो क्या बताया आगे। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल तो इसमें दो प्रिंसिपल हैं। पहला क्या है? 1D ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। 1D ग्राफ जनरेटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। सो देखिए 1D ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। 1D ग्राफ जनरेटर works on the principle of action of sharp point, action of sharp point, that is कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, इस पर वर्क करता है। तो आपको क्या बताया? 1D ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। और सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू होलो स्फेरिकल सेल, when plus q charge is given to hollow spherical shell, when plus q charge is given to hollow spherical shell, then it will be plus q charge is given to hollow spherical shell, then it will be uniformly distributed over its surface। ये आपका प्रिंसिपल है। फिर से सुने, प्रिंसिपल में क्या बताया? 1D ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। और सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू होलो स्फेरिकल शेल,
then it will be uniformly distributed over its surface. ये इसका प्रिंसिपल है. डेफिनेशन क्या बताया? Von de Graaff generator is a device which is used to generate very high potential difference up to 1 million volt. ठीक है. And it is first discovered by the scientist Von de Graaff. That's why it is called as what? Von de Graaff generator. ये हो गया आपका डेफिनेशन, हो गया प्रिंसिपल, हो गया. अब हम बात करते हैं इसमें आगे. नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन. तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम अगर कंस्ट्रक्शन इसमें चर्चा करें, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन. सो देखिए आपने क्या किया, ये वॉन de Graaff जनरेटर का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होगा. देखें, ये आपका वॉन de Graaff जनरेटर होगा इस तरह से. दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉन de Graaff जनरेटर. दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉन de Graaff जनरेटर. ठीक है. सो देखिए वॉन de Graaff जनरेटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वॉन de Graaff जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ होलो स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस a hollow spherical shell which is placed having radius near about 5 meter and it is placed on the insulating it is placed on the A and B two insulating pillars. ठीक है. आफ्टर देन देखो क्या बताया आपको, वॉन de Graaff जनरेटर कंसिस्ट या होलो स्फेरिकल शेल विच इज प्लेस्ड ऑन द 2A and B pillars. Now it consists of two pulleys P1 and P2. Through the pulleys a insulated belt made up of certain insulating material. A insulating belt which is made up of certain insulating material like rubber, ठीक है, etc. is connected with it या joined with it. It also and this pulleys are moves with the help of this electric motor. Now it consists two comb C1 and C2. ठीक है. The comb C1 is called spray comb and it is connected to positive terminal of high tension battery. And another C2 comb is called collecting comb. ठीक है. And it is connected to inside the hollow spherical shell. फिर से सुने आपको क्या बताया. Von de Graaff generator consists a hollow spherical shell which is placed on two pillars. या ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट पिलर हो गया आपका एंड ये दिस इज सेकंड पिलर. तो ये फर्स्ट पिलर हो गया एंड दिस इज सेकंड पिलर. ठीक है. नाउ it also consists P1 and P2 two P1, this is P1 and this is P2. P1 and P2 are what? P1 and P2 are two pulleys. Through both the pulleys a belt made up of insulating material are passed over it. ठीक है. P1 and P2 are two pulleys. Through both the pulleys a belt is made up of insulating material is passes over these pulleys. And these pulleys are rotated with the help of external motor. Von de Graaff generator is also consist of two comb C1 and C2. C1 is called spray comb and it is connected to positive terminal of high tension battery. C1 is called what? Spray comb and it is connected to positive terminal of high tension battery. ठीक है. And C2 is called collecting comb and it is connected to inner surface of hollow spherical shell. ये आपका हो गया इसका कंस्ट्रक्शन. अब हम कंस्ट्रक्शन के बाद वॉन de Graaff जनरेटर की वर्किंग की बात करेंगे. तो नेक्स्ट क्या है इसकी वर्किंग. तो देखिए वॉन de Graaff जनरेटर में वर्किंग की बात करें, वर्किंग क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन the spray comb is connected to positive terminal of high tension battery. Spray comb is connected to
positive terminal of high tension battery, then it sprays the positive charge on this belt, and when this belt is rotated with the help of, when this pulley is rotated with the help of external motor, then the charge spray out on the insulated belt moves in upward direction when it reaches to collecting comb C2. फिर से सुने क्या बताया आपको, when the spray comb is connected to positive terminal of high tension battery, spray comb is connected to positive terminal of high tension battery, then it spray out the positive charge on the belt. So when this belt become positively charged and the pulley P1 is rotated with the help of external motor, so this charge is moving upward direction, due to which electric positive charge band is set up, because the amount of positive charges continuously increases on this belt. इस बेल्ट पे क्या होगा, कंटिन्यूसली इस पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे आउट होगा. सो वेन एवर द पॉजिटिव चार्ज स्प्रे आउट ऑन द बेल्ट, देन हियर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक विंड इज सेट अप. व्हेन दिस चार्ज रीचेस टू कलेक्टिंग कॉम्ब C2, वेन एवर दिस चार्ज reaches to collecting comb C2, then by the phenomena of electrostatic induction, negative charge appears on the inner surface of this comb, due to which इस पर इधर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड या कंटिन्यूसली इंक्रीजेस ऑन द होलोस्फेरिकल शेल, क्योंकि इंडक्शन होगा, इंडक्शन से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. Now the negative charge of this collecting comb neutralize the positive charge of the belt, so belt again become uncharged, and this uncharged belt again reaches to comb C1, so again charges spray out on it, and this process remains continue, due to which large amount of charges developed over the surface of this spherical conductor. ठीक है, होलो स्फेरिकल कंडक्टर. सो वेरी लार्ज एंड लार्ज पोटेंशियल इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वॉन डी ग्राफ जनरेटर. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसने जनरेट किया उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डेवलप्ड इन द बेल्ट लाइक दिस. तो देखिए इस पर पोटेंशियल कैसे डेवलप्ड होगा, ये आपका एक होलो स्फेरिकल शेल हो गया, ये सरफेस हो गई जिस पर हमको चार्ज देना है. ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस. अब आपने क्या किया, ये होलो स्फेरिकल शेल है, दिस इज द होलो स्फेरिकल शेल. व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस होलो स्फेरिकल शेल, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस होलो स्फेरिकल शेल, so it will be uniformly distributed over its surface, and inside this hollow spherical shell with the help of insulating strand a solid sphere is placed. ठीक है, hollow spherical shell having radius capital R and this solid sphere having radius small r. तब क्या होगा कि when both of these hollow spherical shell and solid sphere are connected with the help of conducting wire, तो आपको ये प्रूफ करके देखना है कि चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन. ठीक है, सो पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये जो इस होलो स्फेरिकल शेल है इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा कैपिटल आर वाले स्फीयर पे. तो देखो इस पर आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट. एक तो इसका खुद का चार्ज आएगा, स्वयं का चार्ज आएगा. ठीक है, और इसका स्वयं का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, तो इसके स्वयं के चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना डेवलप्ड होगा V1 = KQ/R. और एक स्मॉल स्फीयर जो है ना, इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके कारण भी आएगा इस पर, क्योंकि अगर कोई स्फीयर के अंदर एक और दूसरा स्फीयर रखा है, सो द चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सरफेस पोटेंशियल. जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सरफेस पोटेंशियल के इक्वल आएगा. और अगर सरफेस पोटेंशियल के इक्वल आएगा तो हम लिखेंगे K/Q/R.
तो ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, इसका टोटल पोटेंशियल आ गया बड़े वाले का। कैसे आया, एक तो इसके चार्ज के कारण पोटेंशियल डेवलप्ड होगा, स्वयं के चार्ज के कारण पोटेंशियल डेवलप्ड होगा तो होगा के क्यू अपॉन आर, और एक ये छोटे स्फीयर के चार्ज के कारण पोटेंशियल डेवलप्ड होगा तो के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। क्योंकि ये इसके अंदर रखा है तो ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, और इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा किसी होलो स्फेरिकल शेल के अंदर, यहाँ पे ये इसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है और मैं पूछूं कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पर चार्ज इस पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे, सरफेस पोटेंशियल के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, सरफेस पोटेंशियल के इक्वल आएगा। और अगर सरफेस पोटेंशियल के इक्वल आएगा तो हम लिखेंगे के स्मॉल क्यू अपॉन आर। फिर पोटेंशियल एज लार्ज सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कैरिंग चार्ज स्मॉल क्यू। अब अगर हम कहें कि इसके स्वयं के चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो एक तो इसके चार्ज के लिए बनेगा के क्यू अपॉन आर, क्या बनेगा, के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। और एक बड़े स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, आउटसाइड है तो हम क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो देखो इसको के लिख देंगे, के क्यू अपॉन आर प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन आर। ये दोनों के लिए पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया। तो मैं कहूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये बात समझ में आई। देखो क्या बताया, एक तो ये बड़ा सा स्फीयर है, तो मैं कहूँ इसके लिए इसको जब हमने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया और इसके अंदर क्या हुआ, एक और स्मॉल स्फीयर रखा हुआ है इस प्रकार से, इस पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप ऐसा करो इसके लिए पोटेंशियल बताओ, तो आप कहोगे स्मॉल क्यू रेडियस का जो है इस पर एक तो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा इसी के चार्ज के लिए तो के क्यू अपॉन आर, और एक बड़े वाले स्फीयर के लिए तो के कैपिटल क्यू अपॉन आर, ये बनेगा इसके लिए टोटल पोटेंशियल। मैं कहूँ बड़े वाले स्फीयर के लिए, तो बड़े वाले स्फीयर के लिए क्या होगा, एक तो इसके चार्ज के लिए आएगा तो वी कैपिटल आर, सॉरी क्या बनेगा, वी कैपिटल आर। तो एक तो डेवलप्ड होगा इसके स्वयं के चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर, और एक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण आएगा इसकी सरफेस पर, तो वो कितना आएगा, के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको हमने सोल्व किया तो क्या बना, के को इसमें से देखो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो देखिए डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस कैलकुलेट किया इसका, और डिफरेंस कैलकुलेट किया तो हमने यहाँ पे लिखा वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर इक्वल टू, वी स्मॉल आर कितना है, तो वी स्मॉल आर है के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस अगला क्या बना, तो वो बना के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई जैसे ही आप करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, के स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन आर, सॉरी प्लस माइनस का के कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस का के स्मॉल क्यू अपॉन आर। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि के क्यू अपॉन आर से ये के क्यू अपॉन आर ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, तो कॉमन आप कहेंगे क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ गया इन दोनों में से, के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पे के क्यू और इधर से भी के क्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। इसको हम सोल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका क्या, वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर इज इक्वल टू, के को लिखेंगे क्यू अपॉन, के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा क्या, के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर एलसीएम आ जाएगा तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसका मतलब जब भी आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा रहे हो तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे वी स्मॉल आर
माइनस वी कैपिटल आर, ये जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब वी स्मॉल आर का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा आएगा वी कैपिटल आर से। इसका मतलब है कि पोटेंशियल इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड स्फीयर टू होलो स्फेरिकल शेल, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वन डी ग्राफ जनरेटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।